दोस्तों, 4 महीने पूरे 120 दिन। क्या आप जानते हैं जब देवता सोते हैं तब दुनिया में क्या होता है? कौन संभालता है सृष्टि का कार्यभार? और इन 4 महीनों की लंबी योग निद्रा के बाद जब स्वयं श्री हरि विष्णु जागते हैं तो ब्रह्मांड में कैसा अद्भुत परिवर्तन आता है। बस कुछ ही दिन बचे हैं उस महापर्व में जिसे हम देव उठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। ये वो दिन है जब समस्त शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है, शहनाइयाँ बजती हैं, खुशियों का आगमन होता है और घर घर में सुख समृद्धि दस्तक देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री हरि के जागने से पहले हमें अपने जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जागृत करना होता है। क्या आप जानते हैं कि अनजाने में की गई एक छोटी सी चूक भी आपके आने वाले मंगल कार्यों में बाधा डाल सकती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं देव उठनी एकादशी से ठीक पहले किए जाने वाले 5 ऐसे बेहद ज़रूरी काम जो न सिर्फ भगवान विष्णु को प्रसन्न करेंगे बल्कि आपके घर को धन, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे। अगर आपने इन कामों को नज़रअंदाज किया तो हो सकता है कि आपकी किस्मत का दरवाज़ा खटखटाकर वापस लौट जाए। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। और हाँ, 5वां काम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। नंबर 1, घर की संपूर्ण सफाई और शुद्धिकरण। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा के दौरान पाताल लोक में विश्राम करते हैं। इन 4 महीनों में घर में रुकी हुई नकारात्मक और आलस्यपूर्ण ऊर्जा को बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक है। देव उठनी एकादशी से पहले घर की सफाई करने का अर्थ है जागृत हो रही देवताओं और माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए अपने घर को तैयार करना। घर के हर कोने, विशेषकर उन स्थानों की सफाई करें जहां अक्सर हाथ नहीं पहुंचता। जाले हटाएं, टूटी फूटी चीज़ें बाहर निकालें। गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। एकादशी से एक दिन पहले या उसी दिन पूरे घर में गंगा जल या गौमूत्र का छिड़काव करें। इससे घर का शुद्धिकरण होता है। मुख्य द्वार पर जरूर ध्यान दें। मुख्य द्वार को विशेष रूप से साफ करें क्योंकि यहीं से लक्ष्मी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। द्वार पर हल्दी कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। नंबर 2, तुलसी विवाह की तैयारी। देव उठनी एकादशी के दिन या अगले दिन तुलसी और शालिग्राम विष्णु जी का स्वरूप माना जाता है, जिसे दोनों का विवाह कराया जाता है। यह विवाह सुखद वैवाहिक जीवन, संतान सुख और अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। दोस्तों, इस दिन तुलसी के पौधे की विशेष देखभाल जरूर करें। तुलसी के पौधे के आसपास सफाई करें। यदि गमला टूटा हुआ हो तो बदल दें। उसे नए वस्त्र, चुनरी पहनाएं। विवाह के लिए आवश्यक सामग्री जैसे मंडप बनाने के लिए गन्ना, ईख, चुनरी, सिंदूर, हल्दी, अक्षत, मिठाई और भगवान शालिग्राम की व्यवस्था पहले ही कर लें। दीपदान की योजना। शाम को तुलसी के पास कम से कम 5, 7, 9 या 11 घी के दीपक जलाने की योजना बनाएं। नंबर 3, व्रत और पूजा का संकल्प। एकादशी का व्रत समस्त पापों का नाश कर मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। इस दिन का संकल्प आपको आने वाले 100 जन्मों तक पुण्य फल देता है। तामसिक भोजन का त्याग। एकादशी के व्रत का फल तभी मिलता है जब हम उससे एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि को भी सात्विक भोजन ग्रहण किया जाए। देव उठनी से पहले ही मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन का सेवन बंद कर दें। पूजा में उपयोग होने वाली पीले रंग की वस्तुएं। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है। फल, गन्ना, सिंघाड़ा और नए वस्त्र पहले ही खरीद लें ताकि एकादशी के दिन
कोई भागदौड़ ना रहे। दान का संकल्प। देव उठने से पहले किसी गरीब या ज़रूरतमंद के लिए दान की वस्तुएं, अन्न, वस्त्र, कंबल निकाल कर रख लें। नंबर 4, पुराने विवादों और कर्जों का निपटारा। जिस प्रकार भगवान योग निद्रा से जागकर सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन के रुके हुए कार्यों और उलझनों को सुलझाना चाहिए। अधूरे काम, कर्ज, मनमुटाव लक्ष्मी आगमन में बाधा डालते हैं। यदि आप किसी कर्ज से परेशान हैं तो एकादशी से पहले कर्ज की एक छोटी सी राशि का भुगतान जरूर करें। यह एक शुभ संकेत है कि अब आपके कर्ज उतरना शुरू हो जाएंगे। किसी से हुई पुरानी अनबन या मनमुटाव को दूर करने का प्रयास करें। मन को शांत और शुद्ध रखें। एकादशी के दिन वाद विवाद से बचें। अपने धन का हिसाब करें और आय व्यय का संतुलन बनाएं। माँ लक्ष्मी उसी घर में ठहरती हैं जहाँ धन का सम्मान होता है। नंबर 5, विष्णु सहस्त्र नाम और मंत्र जाप की तैयारी। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। शास्त्रों में कहा गया है कि देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनकी स्तुति करना, उनके नाम का जाप करना और रात भर जागरण करना परम पुण्यदायक होता है। एकादशी की सुबह या शाम को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने का संकल्प लें। अगर पूरा पाठ नहीं कर सकते तो कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की 108 माला जाप की व्यवस्था करें। रात में भगवान की मूर्ति या चित्र के सामने घी का दीपक जलाकर रखने का संकल्प लें, जो पूरी रात जलता रहे। यह दीपक अंधकार को दूर कर ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है। दोस्तों, तो इन 5 महत्वपूर्ण कार्यों को देवउठनी एकादशी से पहले ही पूरा करके आप अपने लिए सुख समृद्धि के द्वार खोल सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री हरि।